कथा कह रही। निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुकमुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहु रसिका भुवि भावुका। कब तक? तो शास्त्र कह रहे हैं हरेर नाम एव केवलम। कब तक सुननी है? सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। सदा सुनिए। 30 तारीख के बाद क्या करोगे फिर? आप लोग कहोगे महाराज 30 के बाद तो कथा विश्राम हो जाएगी, फिर कहां जाएंगे? फिर कहीं नहीं जाना है। मोबाइल सबके पास है कि नहीं? क्या मोबाइल? बिहार में क्या कहते हैं मोबाइल को? हमने एक जगह सुना था, वो कह रहे थे मोबलिया। यही बोलते हैं ना, मोबलिया, ऐसा कुछ बोल रहे थे। सब में इया लगा देते हैं। बड़ी प्यारी भाषा है वैसे। तो हम गया जी में जाते ना कथा करने, तो वहां के आचार्य जी कहते हैं हमें, बाबू मोबलिया से जरा बात करते रहा करो बाबू। हमने कहा बाबू क्या करें महाराज जी, समय नहीं रहता कथा के कारण। तो जो सबके पास मोबलिया होगी ना, तो उसमें जरा 30 तारीख के बाद क्या करना है? फिर सबको YouTube खोलना है, YouTube में हमारा नाम सर्च करना है और बढ़िया फिर यही वाली कथा। अभी तो देखो आपके पास टाइम नहीं होगा, क्योंकि अभी तो भागना है कथा में। 30 तारीख तक तो बड़े व्यस्त हो। कोई आपको कॉल भी लगाकर कहता होगा तो कहते नहीं भैया अभी बिल्कुल बात ही मत करो। क्यों? अभी और कोई बात अच्छी लगेगी ही नहीं। अभी तो केवल ठाकुर जी की कथा अच्छी लगेगी। हाँ, 30 के बाद जब याद आए तो फिर मोबाइलिया निकाल के और नाम सर्च करके और फिर ठाकुर जी की कथा यही वाली उमापुर वाली डालना तो आ जाएगी। और फिर आराम से 7 दिन और निकल जाएंगे। और फिर उसके बाद में हमारी कथा पुनः 3 से 9 जनवरी द्वारिका में। तो अब आना हो तो द्वारिका आओ, हम तो इनविटेशन दे रहे हैं, आमंत्रण दे रहे हैं। अब ना आप आओ तो फिर घर पे ही मोबाइल निकाल के और बढ़िया उसमें डालना हमारा नाम द्वारिका कथा, तो पूरे लाइव उसकी कथा की वीडियोस आपके पास में आ जाए। तो अब ये कब तक करना है? बोले आलयम, शास्त्र कह रहे हैं जब तक जियो। जैसे भोजन कब तक करते हैं? बोले जब तक जीते हैं तब तक भोजन करते हैं। और भोजन करना बंद कर देते हैं तो घर वाले कहते भैया अब तो भोजन पानी सब छोड़ दिया, पता नहीं कब तक चलेंगे। इसी प्रकार शास्त्र कह रहे भोजन छूट जाए किंतु ठाकुर जी का भजन ना छूटे। ये जो कथा है ना, ये क्या है? शास्त्र कह रहे हैं पिबत भागवतम रसमालयम। ये कहां से प्रकट हुआ है? कि शिष्य प्रशिष्य शाखा पल्लव परंपराया अखंड मेवावतीर्णम न तो उच्च निपातेन स्फुटितम। अब एक देखिए बड़ा सुंदर उदाहरण दिया भागवत जी ने। जैसे पका हुआ फल होता है डाली में। अब पका हुआ फल यदि सीधे डाल, आपने एक फल होता है सीताफल, खाया आप लोगों ने? सीताफल जानते हो? सीताफल जब बहुत ज्यादा पक जाता है और पेड़ से सीधे जमीन पर गिरता है तो सीताफल पका पका एकदम फैल जाता है, खाने का मतलब नहीं रहता। किंतु वही वाला फल यदि डाली से, एक डाली से दूसरी डाली, दूसरी डाली से तीसरी डाली, धीरे 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 होता हुआ जब जमीन पर आता है तो वो पका हुआ फल फिर हमें सुरक्षित मिल जाता है। इसी प्रकार भगवान की कथा रूपी जो फल है ना, वो कैसे आया? पका हुआ है, किंतु कैसे आया? कहते हैं व्यास जी की वाणी से, व्यास जी की लेखनी से निकला, सुखदेव गुरुदेव की वाणी से निकला। कहें तो श्रीमद् भागवत की कथा सबसे पहले भगवान नारायण के मुख से निकली। श्रीमद् भागवत जी का प्रागट्य कैसे हुआ? कहते हैं श्रीमद् भागवत के सबसे पहले केवल 4 श्लोक थे। कहां से प्रकट हुए? भगवान नारायण के मुख से। कौन से थे वो 4 श्लोक? यहमेवा समेवाग्रे नान्याद्यत् सदस्त परम पश्चादहं यदेतच्च सोवशिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋते अर्थं यत् प्रतीयेत ना प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मा
यथा भासो यथा तमा। और भी आगे श्लोक, 4 श्लोक, जिसको चतुश्लोकी भागवत कहा जाता। अब ये भागवत की गंगा कहां से शुरू हुई जरा सुनिएगा, क्यों हम लोगों को मिल रही है। सबसे पहले भगवान नारायण ने 4 श्लोक कहे। वो 4 श्लोक भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को बताए। ब्रह्मा जी ने वही श्लोक नारद जी को सुनाए। नारद जी ने वही 4 श्लोक व्यास जी को सुनाए। और जब व्यास जी ने 4 श्लोक सुने वेद व्यास जी ने, तो वेद व्यास जी ने कहा वाह बहुत बढ़िया श्लोक हैं। व्यास जी ने कहा इन 4 श्लोकों को मैं 18,000 श्लोकों में परिणत कर सकता हूं, क्योंकि व्यास जी की जो बुद्धि थी ना वो बहुत तीक्ष्ण थी। और व्यास का मतलब क्या है, जो बातों को विस्तार करके बताए। और वेद व्यास जी का काम ही था बातों को विस्तार करना। तो व्यास जी ने उन 4 श्लोकों को 18,000 श्लोकों में परिणत कर दिया। अब देखिए व्यास जी ने 18,000 श्लोक तो लिख दिए जैसे तैसे। गणेश जी ने लिखे। श्रीमद् भागवत की कथा किसने लिखी? भगवान गणेश ने। कहां पर लिखी है? तो बद्रीनाथ जी में। आज भी आप लोग गए होंगे यदि कोई बद्रीनाथ, तो वहां पर गणेश गुफा और व्यास गुफा है। गणेश गुफा में बैठकर गणेश जी लिखते थे और व्यास गुफा में बैठकर व्यास जी बोलते थे। 18,000 श्लोक लिखे गए। अब 18,000 श्लोकों को बोलेगा कौन? सब थोड़ी बोल सकते हैं भाई। श्रीमद् भागवत की कथा को कहने का अधिकार ठाकुर जी सबको नहीं देते। तब कौन अधिकारी बनाया जाए? तो व्यास जी सोच रहे किसको अधिकार दिया जाए, क्योंकि भागवत जी तो लिख दी गई है, किंतु कोई रसिक वक्ता जब अपने मुख से सुनाएगा तो लोगों को समझ में आएगा। तब भगवान सुखदेव वेद व्यास जी को अपने पुत्र सुखदेव की याद आई। व्यास जी ने कहा भगवान की कथा को कहने का अधिकार तो केवल मेरे पुत्र सुखदेव के पास, सब नहीं कह सकते। ठाकुर जी की कथा सब कह भी नहीं सकते, सब सुन भी नहीं सकते। तो इसी कारण जब सुखदेव गुरुदेव के मुख से ये कथा निकली तो शास्त्र कह रहे कथा और मीठी हो गई। यहां पर लिखा है शुक मुखादमृत द्रव संयुतम। इसी कारण व्यास जी कह रहे हैं इस कथा को सुनिए, ये फल है, इसको खाइए। देवता लोग कह रहे हैं वाह व्यास जी आप अपने फल की बड़ी प्रशंसा कर रहे हो, हम कैसे माने कि आपकी भागवत जी का फल बहुत मीठा है। तो व्यास जी कह रहे हैं हमारी मत मानो, किंतु एक बात आपने देखी होगी जो फल पक जाता है तो उस फल में तोता बार बार चोंच मारता है। कहते हैं ना भैया तोते का खाया हुआ फल है बहुत मीठा रहता है। तो श्रीमद् भागवत जी की कथा भी मीठी थी, किंतु सुखदेव गुरुदेव ने अपनी चोंच लगा दी तो कथा और मीठी हो गई।